वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ देसी टूरिस्ट। इस सीरीज के पहले कुछ एपिसोड्स में हम गेरुआ सॉन्ग के लोकेशंस को देख रहे हैं। तो पिछले 2 एपिसोड्स में देखे आपने 2 खूबसूरत वाटरफॉल्स, द सेलियालैंड फॉल्स एंड द स्कोगा फॉल्स। और अब चलते हैं अगले पड़ाव की ओर, जो कि है एक खूबसूरत सा ब्लैक सैंड बीच जिसका नाम है रिनिसफियारा। और ये खूबसूरत सी जगह पर 2 लोकेशंस हैं जो गेरुआ सॉन्ग के अंदर यूज हुई थी। एक ये रिनिसफियारा यानी कि ब्लैक सैंड बीच, और दूसरा इसके बिल्कुल बाजू वाला बैसल्ट रॉक्स। तो ओके, रिनिसफियारा बीच पे पहुंच गए हैं और यहाँ पर भी काफी ज्यादा भीड़, जो कि मुझे एक्सपेक्टेड भी थी, वो है। तो उस जगह पर जा रहा हूँ मैं अब। इस तरफ से एक रास्ता दिख रहा है मुझे, ये ब्लैक वाला रास्ते से सीधे देखो ये लोग जा रहे हैं ना, ये सीधा सीधा वहां जाता है, तो मैं इस पे ही जा रहा हूँ फिलहाल। तो वेलकम टू ब्लैक बीच, रिनिसफियारा भी कहते हैं इसको। कमाल की जगह लग रही है मुझे। मैंने ये वाला शॉर्टकट लिया आने के लिए, वहाँ पे गाड़ी पार्क करी थी और यहाँ से हम दोनों आ गए, बिकॉज जो दूसरी तरफ वाला रास्ता था जहाँ से वो ऐसे रेस्टोरेंट की तरफ से आते हैं, वो रास्ता लेकर के आप आ सकते हो, लेकिन फिर आप ये पूरी भीड़ को क्रॉस करते हुए यहाँ तक आओगे अगर आपको यहाँ तक आना है। तो अगर आपको उस तरफ जाना है, जो कि थोड़े रॉक्स फॉर्मेशन है जो शाहरुख खान के गाने में है, और हालांकि लैंडस्केप उधर भी बहुत अच्छे हैं, तो आप उधर से भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली अगर आपको फोटोज वगैरह खिंचानी है तो आपको यहीं आना है, तो आप यहाँ से भी आ सकते हो। और लुक एट दिस साइड, कोई है ही नहीं ना दूर दूर तक। ये जो जगह है इसका नाम ब्लैक सैंड इसलिए भी पड़ा है, ऑब्वियस है, ये जो सैंड है वो बिल्कुल ब्लैक है और उसका रीज़न है लावा। ये सारे जो वोल्केनिक इरप्शंस हुए हैं, लावा इरप्शंस हुए हैं, उसकी वजह से यहाँ पर सारा जो कलर है ऑफ सैंड है वो पूरा ब्लैक है। प्लान करके तो नहीं आ पाए हूँ, लेकिन फिर भी जो देख पा रहा हूँ वो कमाल है। साउथ की जितनी भी जगह है वो काफ़ी फेमस है। लोग जो आपको दिख रहे हैं वो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये बहुत फेमस है, और गेरुआ सॉन्ग में भी इस जगह पर भी शूट किया गया है। इतने फेमस होने की वजह से ही मैं साउथ की जितनी भी जगह है ना उनको फटाफट क्रॉस कर रहा हूँ। आधे दिन में, आधे घंटे में, एक घंटे में, ऐसे करके मैं क्रॉस कर रहा हूँ उनको, बिकॉज बहुत ज़्यादा टूरिस्ट ही हैं। ड्रोन उड़ाने की परमिशंस नहीं है, हालांकि इस जगह पे है, तो यहाँ की ड्रोन शॉट्स ज़रूर देखेंगे आप। तो इसलिए मेरा बहुत ज़्यादा मन नहीं है इन जगहों को अच्छे से करने का। मतलब देख रहा हूँ ठीक से, बट बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बिता रहा हूँ यहाँ पर। हालांकि अभी मुझे पता चला है कि ये जो आइलैंड है सामने, ये वाला, इस जगह पर आप गाड़ी लेकर के प्रॉपरली जा सकते हो, और मैं वो करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। एक और चीज़ बता दूँ, ये वेव्स की आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन आपको बहुत कम लोग दिखेंगे यहाँ पर वेव्स पे, देख रहे हो ना के बराबर लोग दिख रहे हैं आपको। 1-2 लोग जो ये दिख रहे हैं, ये भी गलत ही है कि उतने नज़दीक जाकर के खड़े हैं। इस जगह पर काफ़ी सारी डेथ्स हो चुकी हैं इन वेव्स की वजह से, क्योंकि यहाँ के जो वेव्स हैं फॉर सम रीज़न बहुत ड्रामेटिक हैं और बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। मतलब 100-150 वेव्स में से अचानक से कोई एक वेव जो है बहुत ऊंची आती है और काफ़ी दूर तक जाती है, और वापस जाते वक्त बिल्कुल खींच करके आपको अंदर ले जाएगी। सो आप अपनी मर्जी से ही पानी के पास मत जाइएगा, ऐसा मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि ये फैक्चुअल बात है। एक नहीं, मल्टीपल डेथ्स हुई हैं यहाँ पर पानी में डूबने से, ठीक है। तो काफ़ी नज़दीक वैसे मैं आ गया हूँ बात करते करते भी वेव्स से, बट स्टिल I am at a very good distance. So yeah, this was Renisfiara Beach, also known as the Black Sand Beach, right from Iceland. फाइनली आखिरी में इस जगह पे जो टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पर सारे टूरिस्ट आपको मिलेंगे, वो इस जगह की वजह से मिलेंगे। ये आपने गेरुआ सॉन्ग में भी देखा होगा, शाहरुख खान और काजोल इसके ऊपर चढ़कर एक शॉट देते हैं, और लोग भी इस पे कोशिश कर रहे हैं कि चढ़ कर फोटोज़ खिंचवाएं। अब मैं भी अभी कोशिश करने वाला हूँ, देखते हैं कहाँ तक चढ़ता है। और ये काफ़ी ऊँचा है वैसे, आप हाइट देख लो ये। और इस तरफ आपको बहुत सारे टूरिस्ट मिलेंगे, और हम लोग वहाँ कहीं दूर पे थे जहाँ वो बिल्कुल ग्रे सा दिख रहा है अभी, फॉगी सा, बिल्कुल वहाँ कहीं पर थे। ओके, सो टाइम टू क्लाइंब दिस वन, लेट्स सी इफ आई कैन। कितनी ऊपर तक जा सकते हैं देखते हैं। लोग तो बस इस लेवल के ऊपर जा नहीं रहे, मेरा मन है कम से कम यहाँ तक तो जाऊँ। हाँ, काफ़ी ऊपर
एक्चुअली इसके ऊपर कोई भी नहीं है, मुझे नहीं लगता शाहरुख खान काजोल भी इसके ऊपर गए थे, क्योंकि इसके ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद ये बिल्कुल स्ट्रेट पहाड़ है, स्ट्रेट पे आप नहीं चढ़ सकते अनलेस आपके पास कोई मशीनरी ना हो। पर इतने ऊपर है हम कि अगर हम यहाँ से गिरे गलती से भी तो पहले पत्थरों पे गिरेंगे तो हमें चोट तो लगेगी, मरने के चांसेस हैं यहाँ पे। हाँ मरने के चांसेस हैं, सो मरते नहीं है। हाँ, बहुत कुछ देखना है आइसलैंड में। बहुत कुछ, आइसलैंड नहीं पूरी दुनिया में बहुत कुछ देखना है। लास्ट डे मर सकते हैं। हाँ भैया, प्लेन जैसे लैंड और टेक ऑफ होता है यहाँ पे, भाई साहब बहुत डर लगता है। अगर आप ये देख रहे हैं इसका मतलब कि हम आइसलैंड से निकल चुके हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आया यार, लिटरली यहाँ पर आ गया। काजोल जो है मेरी यहाँ पर है, देख रहे हो, ठीक है। यही भी ना उसके लंबे बाल हैं। शाहरुख खान के भी लंबे बाल होते हैं, ठीक है। तो मेरी काजोल के साथ मैं यहाँ पर दिलवाले का सीन कर लिया मैंने, गेरुआ का। हमने यहाँ पे ड्रोन शॉट्स भी ले लिया और काफ़ी सारे लोग हम लोगों को देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर ड्रोन उड़ाना कतई लीगल है, बिल्कुल लीगल है। बहुत सारे ड्रोन उड़ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर चढ़कर और इस जगह पे थोड़ी सी जगह पर जहाँ पर यहाँ के तो नेटिव पक्षी हैं वो भी हम पे हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रोन उड़ाना थोड़ा ट्रिकी था, लेकिन फिर भी यार मज़ा आया बहुत यहाँ पर चढ़ करके इस जगह पर। लिटरली आई थिंक शाहरुख खान यहीं कहीं खड़ा हुआ होगा। शाहरुख खान मार देंगे भाई मुझे ये पंछी, ये पकड़ पकड़ बैग पकड़, ये तो कतई अटैक मोड में आ गए। यहाँ पर जो ऊपर है ना, शायद वो ड्रोन की वजह से थ्रेट महसूस करने लग गए थे, ड्रोन क्लोज कर दिया है और हम उनके आसपास भी नहीं गए थे। लेकिन अब उनको थोड़ा डर लग रहा था तो वो अब अटैकिंग मोड में आ गए। तो यहाँ से चलते हैं अब, है ना। लेकिन मज़ा बहुत आया और ऊपर चढ़ना, और भाई साहब 2 फीट से गया मेरे। शुभम ये पकड़ियो, आ जाओ। इसको लग इससे रहा है, पहले कि वो मुझे मारे। इसको लग रहा है यहाँ पे इस बैग के अंदर कोई पक्षी है। हाँ हो सकता है। तो दैट्स इट फ्रॉम हियर, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पड़ाव। ब्लैक सैंड बीच के बाद बारी आती है इस खूबसूरत से क्रैश्ड प्लेन की, जो कि शायद इस सॉन्ग का सबसे खूबसूरत लोकेशन है। एटलीस्ट मेरा फेवरेट तो है ही। और इस लोकेशन पे पहुंचने के बाद हमारे साथ एक छोटी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई। क्या हुई देखेंगे अगले एपिसोड में।